गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 जीपीएससी की सेमेस्टर 2 की एसएस की लेसन नंबर 1 सोशल रिलीजियस अवेयरनेस। मीन्स जो सोशली लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने की चीज़ है, ये लेसन में उसके बारे में है कि जब 19th सेंचुरी थे, जब ब्रिटिश थे, तो लोगों में किस हिसाब से एक धर्म के बाबत पर एक दूसरे से सहमत हुए थे और बगावत की थी। इन द 19th सेंचुरी इंडिया वाज ट्रैप्ड इन द नेट ऑफ द वेरियस इविल लाइक सुपरस्टिशंस, डाउट, इग्नोरेंस, इविल सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम्स। हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है, बहुत आगे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया में बहुत ख़राब सोशल लेवल पे चल रहे थे, जैसे कि सुपरस्टिशंस मीन्स ऐसी चीज़ों में बिलीव करना जो रियलिटी से बेस्ड ऑन नहीं है कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो हम लोग वहाँ से जाएंगे तो ख़राब होगा। ये सुपरस्टिशन है, एक कोई दिमाग में डाउट हो, कुछ चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें, कास्ट सिस्टम्स, ऊपर नीचे, गरीब अमीर, ये सब जो भेदभाव चल रहे थे उसमें फंसा हुआ था इंडिया। द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज वर्सन इन दिस नैरो एंड द नैरो माइंडेड सोसाइटी। देखने जाएंगे तो वुमेन की कंडीशन सबसे ख़राब थी वो पीरियड में। Very social evil customs were widespread in our country, like dhut piti for the girl child and the sati systems and the denial of the video remarriages etc. पहले बहुत ही सोशल लेवल प्रिवेल करते थे, उसमें थे कि बेटी जन्म लेती है तो उसको दूध, गरम गरम दूध के अंदर डाल दिया जाता था। दूसरा है कि हस्बैंड मरने के बाद अगर मार्टियरडम है तो लेडीज़ को खुलेआम अपने आप को आग लगा देनी होती है, दैट इज़ अ सती सिस्टम। और अपना हस्बैंड मर जाने के बाद वो वापस से शादी नहीं कर सकती। ऐसे कुछ बहुत ही कठोर सोसाइटी के इवल्स में से वुमेन्स निकली थी। ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू अवेकनिंग बिगिन इन द 19th सेंचुरी टू रिमूव द इवल कस्टम्स फ्रॉम द सोसाइटी। सो इस हिसाब से वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एक नया अवेकनेस 19th सेंचुरी तक लोगों में आया, जो रिफॉर्म बन के आया, जिसके अंदर जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाने वाले सोशलिस्ट और आप बोलो कि रिलीजियस जो रिफॉर्मर्स थे उसमें से एक थे फर्स्ट ऑफ ऑल राजा राम मोहन रॉय। उसके बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन द 1772 AD, हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, राधानगर विलेज, इंडियन ब्राह्मीण फैमिली। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का बॉर्न बताया है कि वो किस हिसाब से बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर राधानगर का नाम के विलेज के अंदर एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे। उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी एंड हिज ब्रदर्स वाइफ बिकम सती ऑन हर हस्बैंड डैड। उनके भाई के मौत के बाद उनकी जो बीवी थी, मतलब उनकी भाभी थी, वो सती करने वाली थी, सती होने वाली थी। दिस इंसिडेंट इन्फ्लुएंस राजा राम मोहन रॉय डिपली। और ये चीज़ राजा राम मोहन रॉय को कहीं ना कहीं खटकी और अंदर के इंसान को एक एक बैंग मार के चला गया। उनको आइडिया आई कि यार ऐसा कुछ क्यों नहीं कि जो फीमेल के सम्मान के लिए उठाया जाए। ये सती चीज़ नहीं होनी चाहिए, वुमन को भी इतना ही अधिकार है। क्या एक लड़की मर जाती है, बीवी मर जाती है, तो क्या हस्बैंड भी सती प्रथा फॉलो करता है? नहीं। उन्हें ये सब चीज़ें लाइट होने लगी। We started many reforms and they protested strongly against the child marriage, casteism, दूध पीती for the girls, child etc. तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए, प्रोटेस्ट किया ये सब चीज़ों के भी बारे में, जैसे कि बच्चों की शादी करने के बारे में छोटी उम्र में, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, बेटी को दूध पीती कर देना, ये सब चीज़ों के खिलाफ वो लड़े थे। He started the Bengali newspaper named Sanvad Kaumudi in the year 1821 AD and also Mirat Akbar in the Persian in the year 1821 AD। दो बुक्स के नाम, न्यूज़पेपर के नाम यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है जो उन्होंने स्टार्ट किए थे 1821 में। ब्रह्मो समाज वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1828 AD। राजा राम मोहन रॉय वॉज एस्टेब्लिश हिंदी कॉलेज इन कोलकाता। उन्होंने बहुत सारी एक के बाद एक रिफॉर्म्स बनानी शुरू कर दी थी। ब्रह्मो समाज बनाई थी उन्होंने 1828 में और एस्टेब्लिश की थी एक हिंदू कॉलेज कोलकाता के अंदर। ही रिकमेंडेड मैनी चेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक प्री इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन राइट्स, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस टू कीप द जुडिशली अवे फ्रॉम द रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। उन्होंने ब्रिटिश के सामने बहुत सारे रिफॉर्म्स रखे जिसमें प्री इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वुमेन के बारे में आज़ादी होनी चाहिए, एक अकेले इंसान की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में रिफॉर्म्स लाए थे और ये प्रस्तावना उन्होंने ब्रिटिश के सामने भी रखी थी। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट सती सिस्टम्स। राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम के खिलाफ एक मोर्चा लगा लिया था। As a result, the British governor William Bentinck frames a law putting the ban on the सती प्रथा। उसके बाद विलियम बेंटिक ने नई प्रथा, ये जो सती प्रथा की प्रथा चल रही थी उसके ऊपर बैन लगा दिया कि जो भी ये करेगा वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। दिस लॉ वॉज फ्रेम इन इंडियन 1829 AD। 1829 AD में ये लॉ बनाया गया
So it can be said that Raja Ram Mohan Roy laid the foundation of the new awakening with regarding to initiating social, religious and the cultural changes. तो ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन रॉय ने सोसाइटी में चेंज लाने का पहला कदम उठाया था. And the political revolutionary or politically भी Emperor of the Delhi went Raja Ram Mohan Roy to the England in the year 1830 AD in regard to case of the rights to property. जो एम्परर दिल्ली थे उस टाइम पे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था कि वो किस हिसाब से अपनी ज़मीन पे अपनी प्रॉपर्टी पे अपना राइट्स जता पाए. He died in Bristol in the year 1833 AD. ब्रह्मो समाज played an important role by contributing toward changing the viewpoint of a हिंदू समाज. 1833 में ब्रह्मो समाज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिंदू समाज में बदलाव लाने के लिए. ब्रह्मो समाज ट्राई टू दी अबॉलिश रिजिड एंड द सुपरस्टिशन रिलीजियस बिलीव प्रिवेंट. और जो लोगों के दिमाग के अंदर सुपरस्टिशन और बहुत ही रिजिड ख्याल जो पले बढ़े हुए थे उन्हें नाबूद करने में उन्होंने मदद की थी. नेक्स्ट देखेंगे दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन एन ब्राह्मण फैमिली इन देन तंकरा विलेज नियर द मोरबी इन द सौराष्ट्र. सौराष्ट्र में मोरबी करके एक गाँव है, एक जगह है जहाँ पे तनकरा करके विलेज है, वहाँ पे उनका बॉर्न हुआ था. इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही अंडरस्टूड द यूजलेसनेस ऑफ द आइडल वर्शिप एंड द रिलीजियस रिचुअल. बचपन से ही उन्हें लगा कि मूर्ति पे पूजा एक बेकार चीज़ है और ये रिलीजियस रिचुअल्स जो हम लोग हमारे धर्म के बाबत पे बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बहुत ही कस्टम्स फॉलो करते हैं, ये सब वेस्टफुल है. इन सर्च ऑफ द ट्रूथ ही सेक्रीफाइस हिज फैमिली. सच ढूंढने के चक्कर में उन्होंने अपनी फैमिली का कुर्बानी दे दिया था. He studied and practiced yoga by roaming around the world for the 15 years. वो उन्होंने बहुत सारी स्टडी की, फिर योगा प्रैक्टिस किया एंड 15 साल के बाद ही बिकेम सन्यासी. और 15 साल के बाद उन्होंने सन्यासी हुड स्वीकार कर दिया जिसके अंदर उनको सब कुछ त्यागना था. एंड स्टडी अबाउट द हिंदुइज्म, उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा. एंड द फिलोसॉफी फ्रॉम द स्वामी विरजानंद इन देन मथुरा. और उन्होंने जो स्वामी विरजानंद मथुरा के थे उनकी फिलोसॉफी पे वो चले. फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का बाजू में पिक्चर दिया हुआ है. मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव अ नेशनल यूनिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग क्लासलेस एंड द केसलेस सोसाइटी फ्रॉम द रिलीजियस सोशल नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जहाँ पे पूरी दुनिया मतलब इंडियंस यूनाइटेड हो पाए, जिसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, कोई क्लास नहीं था, अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा कुछ नहीं था. ही गॉट अ डीप इंसाइट अबाउट इंडियन कल्चर एंड द रिलीजियस थ्रू द वेदास. उन्होंने जब ये सब चीज़ें पढ़ी तो उन्हें एक डीप थॉट प्रोसेस आया इंडियन कल्चर के बारे में, वेदास के बारे में. जब उन्होंने वेदास इंडियन कल्चर के बारे में और ज़्यादा पढ़ा तो उन्हें और ज़्यादा डीप साइड मिला. मीन्स उनको और ज़्यादा ज्ञान हुआ कि सच क्या है. ही प्रेशर द पीपल टू मूव बैक इन द वेदास. लोगों को सिखाते रहे क्या प्लीज़ वेदास को फॉलो कीजिए. ये वाला बुक एंड टाइटल सत्यर्थ प्रकाश. उन्होंने फिर बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यर्थ प्रकाश. ही मेड द पीपल अवेयर दैट देयर आर नो रिटन एविडेंस अबाउट द आइडल वर्शिप, रिलीजियस रिचुअल्स, चाइल्ड मैरिजेस, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा इन वेदास. उन्होंने ये क्लेम किया था कि वेदास के अंदर ये सब चीज़ें तो नहीं लिखी है कि आप मूर्ति पूजा करो, रिलीजियस रिचुअल करो, बच्चों की शादी करा दो, सती प्रथा करो, एक दूसरे को टच नहीं, ये सब चीज़ें तो कहीं नहीं लिखी है. ही प्रीच द फैक्ट दैट देयर इज ओनली वन गॉड, कि ये सिर्फ एक ही भगवान है. हिज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रीचिंग वॉज हिंदी. जब वो बोल रहे थे तब वो उनकी भाषा थी समझाने की, वो हिंदी थी. एज अ रिजल्ट हिज थॉट कुड रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल इन द कंट्री थ्रू आउट. पूरे इंडिया के लोगों को उनकी भाषा समझ में आती थी. इसी हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुए थे. दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज. उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 AD में की थी. आर्य समाज स्प्रेड इन स्टेट ऑफ लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. कुछ स्टेट के नाम बताया हुआ है जहाँ पे आर्य समाज स्प्रेड आउट है. कंसिक्वेंटली सोशल चेंज अकर स्पीडीली. जो सोशल चेंज आए वो बहुत ही स्पीडीली हुए. आर्य समाज started a movement to bring back those people to the Hinduism, especially those who changed the religion. जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्हें हिंदुइज्म में लाना, ये उनका मेन एजेंडा था. Thus the first time door was left open for the Hindus come back to their own religion. So इसीलिए दरवाज़ा खुला रख दिया गया, हिंदूज अपनी मर्जी से वापस से अपने धर्म में परिवर्तित हो पाए. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activity of this organization was continued by the leader लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लजपत राय. दयानंद सरस्वती की मौत के बाद फिर उनके आर्य समाज को संभालने का ठेका जो लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लजपत राय ने लिया था. इन ईयर 1902 AD
कांगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टेब्लिश नियर द हरिद्वार। फिर 1902 में कांगड़ी गुरुकुल एस्टेब्लिश किया हरिद्वार के पास। ऑल्सो आर्य कन्या स्कूल वॉज स्टार्टेड इन द वडोदरा गुजरात। फिर आर्य कन्या स्कूल शुरू की गई वडोदरा गुजरात में। इन दिस स्कूल द एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड रिगार्डिंग डिसिप्लिन, लेबर, इंटॉलरेंस, पेशेंस, कैरेक्टर। इस स्कूल के अंदर बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, मजदूरी कैसे करनी है, सहन कैसे करना है, धीरज कैसे रखनी है और अपना कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस वॉज बेकॉन ऑफ द इंडियन कल्चर। रामकृष्ण परमहंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर और वैल्यूएबल पर्सन माना जाता है। वो बहुत ही अच्छे रिफॉर्मर्स थे एंड सेंट थे, जिनको सारे जो रिलीजन्स है, सारे धर्म थे, उसके सच के बारे में पता था। ही वॉज बॉर्न इन देन कमारपुरखा विलेज ऑफ द हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। उनका जन्म बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट के पास कमरपुकरा करके विलेज के अंदर हुआ था। फ्रॉम द चाइल्डहुड ही हैड एम्पल इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटी। बचपन से ही उनको ना रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही वॉज द प्रेसिडेंट इन काली टेम्पल ऑफ द दक्षिणेश्वर नियर द कोलकाता। कोलकाता में एक टेम्पल का नाम है दक्षिणेश्वर, वहाँ पे पुजारी भी रहे थे। मैनी पीपल वर ड्रॉन टूवर्ड्स हिम ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन द सेक्रेट कैरेक्टर्स एंड डिवोशंस टूवर्ड्स द नॉलेज। बहुत लोग उनकी तरफ झुकाव रखते थे, उनसे इम्प्रेस थे, क्योंकि उन्हें जो नॉलेज था, जो भक्ति के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में जो चीज़ें थी, जो पवित्रता थी, वो उनको खींचे रखती थी उनकी तरफ। ही ट्राई टू अटेंड द गॉड इन द वेरियस फॉर्म। उन्होंने भगवान को अलग अलग फॉर्म में देखने की कोशिश की थी। मैनी रिलीजियस रिफॉर्म जैसे कि केशव चंद्र सेन एंड दयानंद सरस्वती और कुछ अदर है जिन्होंने उनको गाइडेंस किया था। द पीपल हु हैड कम अंडर द क्लच ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस could revolve their fate in the culture and religious become of the preaching of रामकृष्ण परमहंस। जो लोग हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर पूरा बदल चुके हैं, वो रामकृष्ण परमहंस की वजह से वापस से, उनकी प्रीचिंग की वजह से वापस से अपने धर्म, अपने कल्चर पे गेट बैक हो पाए। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, A Bengali gratitude named Narendra Dutt came into the contact with the रामकृष्ण परमहंस। जब नरेंद्र दत्त, जो बंगाली ग्रेजुएट थे, रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए, रामकृष्ण सेटिस्फाइड हिज थर्स्ट फॉर द नॉलेज। रामकृष्ण ने उनके अंदर का जो नॉलेज का जो प्यास था वो उन्हें दिख गया। नरेंद्र बिकम अ डिसिप्लिन ऑफ द रामेश्वरम। और रामकृष्ण के जो नरेंद्र थे वो रामकृष्ण परमहंस के एकदम कंपलसरी डिसिप्लिनर बन गए, उनके शिष्य बन गए एंड बिकम द सेंट एक्वायरिंग द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम मिला। ही डिड इंटेंसिव स्टडी अबाउट द इंडियन एंड द वेस्टर्न फिलोसॉफी। उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में बहुत ही डीप में पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल टू सर्व पुअर एंड लुक फॉर द गॉड इन द नीडी पीपल। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को एडवाइस किया था कि किस हिसाब से आप गरीब की मदद कर पाए, और सारी जगह में आप भगवान को देख पाओगे अगर आप नीडी पीपल की मदद करोगे। ही क्रिएटेड इन द इंडियन यंगस्टर द प्राइड फॉर अवर पास्ट, अवेयरनेस फॉर द ब्राइट फ्यूचर। इंडियन लोगों के बीच में, जो इंडियन यंगस्टर्स हैं उनके बीच में ये भावना क्रिएट करने में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे काफ़ी हद तक, कि हमारा पास्ट से हमें गर्व होना चाहिए और हमारे आने वाले कल के बारे में हमें पता होनी चाहिए। ही वॉज प्रेजेंट एट द इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर द रिलीजियस इन शिकागो इन यूनाइटेड स्टेट इन ईयर 1893 AD। 1893 AD में जो स्वामी विवेकानंद थे वो प्रेजेंट रहे थे, जहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स की एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो में। विद हिज इन्फ्लुएंस स्पीच, उन्होंने बहुत ही शानदार स्पीच दी थी। ही हैड प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिलोसॉफी इंडियन कल्चर। उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी फिलोसॉफी और इंडियन कल्चर के बारे में। ही प्रोपोगेटेड इंडियन कल्चर बाय टूरिंग वेरियस कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। उन्होंने इंडियन कल्चर को अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग कंट्री जाकर उसे प्रोपोगेट भी किया था, लोगों तक पहुंचाया था, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान जाकर। ही प्रेज ऑफ द इंडियन कल्चर एंड वॉज टर्न्ड नेशनलिस्ट। ही गेव द ग्रेटेस्ट स्लोगन्स टू द इंडियन दैट अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल गोल इज अचीव। उन्होंने जो इंडियन कल्चर की बहुत जमकर तारीफ की थी वहाँ पे जाके, और वो बहुत ही सच्चे नेशनलिस्ट, देशभक्त थे। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा स्लोगन दिया था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव। जग जाओ, जहाँ से सुबह हो वहीं से शुरू करो, और जब तक आपका लक्ष्य अचीव ना हो तब तक आप लगे रहो। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन मार्ग इन देन बेलर इन द ईयर 1897 में
बेलर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन मत की स्थापना की थी उनके गुरु के नाम से। द मिशंस अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ द सर्विस टू द मैन थ्रू द वेरियस वर्क। अलग अलग काम करके लोगों की मदद करना, इंसान की, गरीब और नीडी लोगों की, ये जो रामकृष्ण मिशन पाथ था, मंथ था, उसका मेन एम था, एजेंडा था। सर्विस टू द मैन इज सर्विस टू द गॉड। उन्होंने ये मेन जो इम्पोर्टेंट स्लोगन है उससे अपना वर्क शुरू किया था कि अगर आप मैन की सर्विस करोगे तो आप अल्टीमेटली भगवान की ही सर्विस कर रहे हो, मीन्स उन्हीं की मदद कर रहे हो, उन्हें ही अचीव कर रहे हो बाय गेनिंग द मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। और जो विवेकानंद थे वो रामकृष्ण परमहंस के किए हुए मुताबिक ही आगे बढ़ते थे। दिस मिशन ओपन द वेरियस स्कूल्स नेशनल वाइड फॉर द इम्पार्टिंग एजुकेशन। और बहुत सारी ये रामकृष्ण मिशन मत ने बहुत सारी स्कूल्स भी खोली थी जो एजुकेशन देने का काम और लोगों को सर्विस देना, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी देना और हॉस्पिटल खुलवाना, ये सारी चीज़ें करते थे। इवन नाउ द ब्रांचेस ऑफ दिस मिशन वर फंक्शनिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। अभी भी इंडिया और अब्रॉड के अंदर इसकी ब्रांचेस देखने को मिल रही है। आगे की पढ़ाई हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।